फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी 10th। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई दैनिक पाठ्य योजना जिसका प्रकरण है हमारा लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है दिनांक डाली है, कक्षा और विद्यालय का नाम, और जो ये सामान्य एंट्रीज जो होती हैं ये मैंने डाल ली है। वैसे इसके अंदर मैंने इतनी सारी एंट्रीज करी हैं क्योंकि ये हमारी डायरी जो दी गई थी कॉलेज से, इसमें पहले से ही इतना सब कुछ लिखा हुआ है, इसीलिए आपको केवल सामान्य एंट्रीज कर लेनी है। फिर इसके बाद में चलिए इसे उद्देश्य लिख लेते हैं। उद्देश्य में हमने पहले लिखा है ज्ञान। ज्ञान में हमारा जो पहला पॉइंट है वो लिखा है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा जो हमारा उद्देश्य है वो है अवबोध। अवबोध में हमने लिखा है विद्यार्थी लिंग निर्धारण के तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन की ग्रंथियों का वर्णन कर सकेंगे। फिर थर्ड उद्देश्य हो गया ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमने लिखा है विद्यार्थी लिंग निर्धारण के तथ्यों का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ हमारा उद्देश्य है कौशल। कौशल में हमने लिखा है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व ग्रंथियों की सूची बना सकेंगे। फिर हमारा फिफ्थ उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि में हमने लिखा है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण के बारे में विचार विमर्श में रुचि ले सकेंगे। फिर नेक्स्ट है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में हमने लिखा है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो चलिए अब इसके हम पूर्व ज्ञान लिख लेते हैं। देखिए, इसके पूर्व ज्ञान में हमने लिखा है विद्यार्थी लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर सहायक सामग्री टॉपिक पॉइंट डाल करके हमने लिखा है शामपट, सार, चौक, डस्टर। फिर सेकंड पॉइंट हमने डाल लिया है अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर विधि प्रविधि पॉइंट डाल करके हमने लिखा है व्याख्यान सहित प्रदर्शन विधि, और दूसरा है प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर हमने प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं, इसके लिए हमने 3 कॉलम बना लिए हैं, क्रम संख्या, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया। फिर इसके बाद में हमने 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ये लिख दिया है हमने कि किशोर अवस्था में क्या होता है। तो छात्र उत्तर देंगे शारीरिक परिवर्तन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो रासायनिक पदार्थों के द्वारा। फिर थर्ड क्वेश्चन होगा ये रासायनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, हार्मोन। फिर फोर्थ क्वेश्चन होगा कौन से हार्मोन यौनारंभ के समय स्रावित होते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे लैंगिक हार्मोन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमने बनाया है लैंगिक हार्मोन कौन स्रावित करता है, इनके क्या प्रभाव होते हैं समझाइए। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और हम इसे ही सॉल्व करेंगे हमारी दैनिक पाठ्य योजना में। इसके उद्देश्य कथन में हमने लिख लिया है आज हम लैंगिक हार्मोन व लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, यहाँ पर ये मेरे से गलती हो गई थी, ये प्रस्तावना प्रश्न लिख दिया है, ये प्रस्तुतिकरण होगा। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण पॉइंट डाल करके हमने लिखना है शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट, सार करके हमने 4 कॉलम बना लेने हैं। फिर शिक्षक क्रिया में हमने विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं, और ये जो विकासात्मक प्रश्न है हमारे 3 बनते हैं, तो 3 ही बनाए हैं हमने। स्तनों का विकास व दाढ़ी मूंछों का आना कौन से लक्षण है। तो छात्र उत्तर देंगे गौण लैंगिक लक्षण। और फिर सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है गौण लैंगिक लक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, लैंगिक हार्मोन के द्वारा। तो थर्ड क्वेश्चन है लैंगिक हार्मोन कौन स्थापित करता है। तो ये होगा संभावित उत्तर। फिर इसके बाद में हमने जो हमारा शिक्षण बिंदु है लैंगिक हार्मोन वो डाल दिया है। और फिर छात्र अध्यापिका कथन में हमने लिखा है किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन जिनके आधार पर स्त्री व पुरुष की पहचान की जाती है गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले ये परिवर्तन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। वृषण में अंडाशय लैंगिक अंग या जननांग कहलाते हैं तथा लैंगिक हार्मोन का स्रवण भी लैंगिक अंगों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों की में वृषण तथा टेस्टोस्टेरोन तथा मादाओं में अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन का स्रवण यौवनारंभ पर किया जाता है, जिससे उनमें गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं। इस तरीके से हमारा पहला जो शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट हो गया है, और हमने इसमें छात्र क्रिया में लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु नोट करेंगे। फिर इसके शामपट सार को देख लेते हैं। तो देखिए, शामपट सार में हमने लिखा है पुरुष लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन होते हैं। अब हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो गया है। इसके लिए हमने जो इसके विकासात्मक प्रश्न हैं वो बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि मानव में जननिक परिपक्वता कब आती है। तो यौवनारंभ के समय आ जाती है, बच्चे उत्तर दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन है यौवनारंभ की आयु क्या होती है, 11 से 13 वर्ष होती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि 11 से 13 वर्ष की आयु से जनन काल की अवधि कब तक होती है। तो ये बच्चे शायद उत्तर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसे संभावित उत्तर
कहेंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकंड जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा कि मानव में जनन काल की अवधि। ये हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु हो गया है। फिर इसमें हमने छात्र अध्यापिका कथन में लिखा है, वृषण एवं अंडाशय जन्म से निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। किशोरावस्था के प्रारंभ होने पर वृषण एवं अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं। इनके सक्रिय होने पर ये युग्मों का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं, जिससे किशोर जननक्षम हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता अवधि व क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु से 40 से 45 वर्ष तक की होती है, जबकि पुरुषों में 14 वर्ष की आयु के पश्चात ही जीवन पर्यंत तक जननक्षम रहते हैं। तो इसमें हमने ये लिख दिया है। फिर इसके बाद में हमने छात्र क्रिया में लिखना होता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर इसके बाद में इसके शामपट साल में हमने लिखा है, स्त्रियों में जनन काल की अवधि 10 से 12 वर्ष की आयु व पुरुषों में 40 से 45 वर्ष तक की होती है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड जो शिक्षण बिंदु था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड शिक्षण बिंदु के जो हमने विकासात्मक प्रश्न है वो बना लिए हैं कि नर और मादा युग्मकों के नाम बताइए। तो अंडाणु व शुक्राणु। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज। थर्ड क्वेश्चन है, युग्मनज से भ्रूण बनते समय लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो ये हमारा शायद संभावित उत्तर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो विकासात्मक प्रश्न है ये कहाँ से बन गए, ये तो हमारे इसके अंदर आए नहीं टॉपिक के अंदर। तो ये जो विकासात्मक प्रश्न है ये जो हमने बच्चों को पहले जो शिक्षण बिंदु पढ़ाए, जो पहले पाठ्य योजना पढ़ाई थी उसमें था। तो ये मैंने जो पहली वीडियो बना रखी है लैंगिक अंग वाली, ये मैंने पहली वीडियो बना रखी है लैंगिक जनन वाली। तो इसके अंदर ये तो हमारी उसमें मैंने बताया था, तो बच्चों को इसीलिए पहले पता होगा। तो फिर इसमें हमने क्या किया है, छात्र अध्यापिका कथन वगैरह सब लिख दिया है, विकासात्मक प्रश्न लिख दिया है। अब हम इसका शिक्षण बिंदु और छात्र अध्यापिका कथन लिखते हैं। तो देखिए शिक्षण बिंदु हमने डाल लिया है लिंग निर्धारण। फिर छात्र अध्यापिका कथन में हम समझाएंगे कि लिंग निर्धारण का संदेश नर व मादा युग्मकों में उपस्थित गुणसूत्रों पर होता है। मनुष्य में 22 ऑटोसोम या कायिक गुणसूत्र होते हैं तथा 2 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। नर में लैंगिक गुणसूत्र X व Y होते हैं, जबकि मादा में लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं। अतः युग्मक निर्माण के समय नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। कुछ शुक्राणु में X व कुछ में Y गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में केवल X गुणसूत्र वाले अंडाणु का निर्माण होता है। निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संलयित होता है तो भ्रूण का लिंग मादा होता है, जबकि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु में अंडाणु के संलयन से नर भ्रूण का निर्माण होता है। इस तरीके से हमने छात्र अध्यापिका कथन ये कंप्लीट कर लिया है। और अब हम इसके छात्र क्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हमने जो है इसके शामपट सार में लिखा है कि मानव में लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए इसके पुनरावृत्ति प्रश्न लिख लेते हैं। तो इसके पुनरावृत्ति प्रश्न में पहला प्रश्न लिखा है, मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लैंगिक हार्मोन का श्रवण कौन करता है। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन बनाएंगे, नर हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। फिर इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे, मादा में जनन काल की अवधि क्या होती है, 10 से 45 वर्ष, 9 से 30 वर्ष और 12 से 40 वर्ष। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन बनाए हैं, पुरुषों में 2 प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं जिनमें रिक्त स्थान गुणसूत्र होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेस्टेरॉन एक रिक्त स्थान है। फिर हमने एक पंक्ति में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चंस बनाए हैं, मानव में गौण लैंगिक लक्षणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, जनन काल की अवधि पर टिप्पणी लिखिए। ये इसमें एक ही लाइन में लिखना है, जनन काल की अवधि तो एक ही लाइन में आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसमें एक पंक्ति में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन में इसे लिख दिया है। फिर इसके बाद में हमने गृह कार्य दिया है, मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। और जो ये चित्र सहित समझाने के लिए जो इसमें कहा गया है, वो जो चित्र हमने बनाते हैं लिंग निर्धारण वाला, उसका चार्ट बना करके हमको इसमें लेके जाना है। तो ठीक है, इस तरीके से हमारी जो लैंगिक हार्मोन और लिंग निर्धारण वाली जो हमारी दैनिक पाठ्य योजना थी ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।